नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और चौंकाने वाले विषय पर बात कर रहे हैं, भारत में कथित हॉस्पिटल स्कैम्स। इसके लिए हमने प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल के एक वीडियो को आधार बनाया है। शुरुआत एक ऐसी घटना से करते हैं जो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2017 दिल्ली का एक बड़ा हॉस्पिटल, एक जोड़े के जुड़वा बच्चे हुए और फिर कुछ ही देर बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। प्लास्टिक बैग में पेरेंट्स को दे दिया गया, लेकिन घर जाते समय रास्ते में एक बैग में हलचल हुई। पता चला एक बच्चा जिंदा था। ये सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है, जैसा कि ये स्रोत बताता है। इसमें कई तरह के कथित स्कैम्स का जिक्र है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इन दावों को। जी, ये घटनाएं अगर सच हैं तो यकीनन कुछ अस्पतालों में जो चल रहा है उस पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। स्रोत के अनुसार ऐसा अनुमान है कि करीब 60% ऐसे कथित स्कैम्स प्राइवेट अस्पतालों में और 40% सरकारी अस्पतालों में हो सकते हैं। और ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों, उनके भरोसे का सवाल है। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है कि प्राइवेट अस्पतालों में ये कथित तौर पर ज्यादा क्यों है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं, पर इशारा करता है कि शायद मुनाफे का दबाव वो एक वजह हो सकती है। मतलब जहां सिस्टम को मरीज की जरूरत से ज्यादा शायद आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति हो। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और कथित स्कैम है इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम। वीडियो में एक केस बताया गया है। 2.5 साल का बच्चा, हल्का बुखार था, पर सिर्फ इसलिए एडमिट कर लिया गया क्योंकि पेरेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस था। और फिर आरोप है कि उसे कोई ऐसी दवा दी गई जिससे हालत बिगड़ गई और बच्चे की मौत हो गई। ये तो मतलब सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, ये भरोसे को तोड़ने वाली बात है। इंश्योरेंस तो एक सुरक्षा कवच होता है ना? हाँ। उसका इस तरह कथित दुरुपयोग ये बहुत चिंताजनक है। स्रोत एक और संवेदनशील मुद्दे की बात करता है, प्रेगनेंसी स्कैम। हाँ, मैंने भी देखा। उसमें बताया गया है कि कैसे कुछ डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन के लिए ज्यादा जोर डालते हैं। जाहिर है सी सेक्शन एक बड़ी सर्जरी है, तो शायद बिल भी ज्यादा बनता होगा। हाँ, ये एक बड़ा कारण बताया गया है। WHO का सुझाव है कि सी सेक्शन रेट 10 से 15% के बीच होना चाहिए। ये आइडियल है, पर स्रोत का दावा है कि भारत के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में यह आंकड़ा करीब 50% तक पहुंच गया है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, स्रोत ये भी चिंता जताता है कि बेवजह सी सेक्शन से मां और बच्चे दोनों की सेहत को खतरा हो सकता है। कई बार ऐसा आरोप है कि माँ बाप को डरा दिया जाता है या फिर लेबर तेज करने के लिए ऑक्सीटोसिन जैसे इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, जिससे हालात ऐसे बन जाते हैं कि आखिरकार सी सेक्शन ही करना पड़े। और बिलिंग में भी धांधली के आरोप है, ओवर प्राइसिंग स्कैम जैसा कुछ। जी बिल्कुल, इसमें दवाओं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा देना या फिर ऐसी चीजों के पैसे जोड़ देना जो इस्तेमाल ही नहीं हुई। जैसे वो डेंगू से मरी 7 साल की बच्ची आद्या सिंह का केस है। उसके बिल में कथित तौर पर 660 सिरिंज और 2700 ग्लव्स तक के पैसे जोड़े गए थे। सोचिए जरा, 2700 ग्लव्स, 660 सिरिंज, ये आंकड़े तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। और एक और था सिंक टेस्ट स्कैम। ये क्या है? हाँ, ये भी बड़ा अजीबोगरीब दावा है कि मतलब जरूरी टेस्ट के अलावा मरीज से ब्लड सैंपल तो ले लिया, पर उसे टेस्ट करने के बजाय सिंक में फेंक दिया और फिर एक फर्जी नॉर्मल रिपोर्ट बना दी। स्रोत इसका जिक्र पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर BM हेगड़े के हवाले से करता है। अगर ऐसा सच में होता है तो ये तो इलाज की पूरी बुनियाद पर ही सवाल है। बिल्कुल, इसके अलावा अनावश्यक सर्जरी का भी जिक्र है, जैसे बिना जरूरत के यूट्रस निकाल देना या फिर पूरी तरह से गलत सर्जरी। एक केस बताया गया है जिसमें बच्चा गया था तुतलाने, मतलब टंग टाई के ऑपरेशन के लिए, और कथित तौर पर उसका खतना कर दिया गया। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे कारण क्या बताए गए हैं? मतलब क्यों हो रहा है ये सब? स्रोत के अनुसार 2 मुख्य कारण लगते हैं। एक तो सख्त निगरानी की कमी, मतलब रेगुलेशन का अभाव, और दूसरा लोगों में जागरूकता की कमी। उन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं होता है या वो सवाल पूछने से हिचकते हैं। यहां तक कि झोला छाप डॉक्टर और केमिस्ट भी गलत इलाज करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का वो मामला जहां कथित तौर पर एक ही सिरिंज से कई लोग HIV पॉजिटिव हो गए। तो ऐसे में एक आम इंसान क्या करे? कैसे बचे इन सब से? कुछ सुझाव दिए गए हैं?
हाँ, कुछ व्यवहारिक सुझाव हैं, जैसे अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो हमेशा दूसरी राय जरूर लें, किसी और डॉक्टर से भी सलाह लें। और एक और बात, जब तक बहुत जरूरी ना हो, शुरू में ही ये ना बताएं कि आपके पास इंश्योरेंस है। इससे शायद कुछ गैर जरूरी खर्चों से बचा जा सकता है, ऐसा स्रोत का मानना है। और सबसे जरूरी, हमेशा आइटमाइज्ड बिल मांगे, जिसमें हर दवा, हर टेस्ट, हर चीज का हिसाब साफ साफ लिखा हो। ये जरूरी है। हाँ, और देखिए ये जानना भी जरूरी है, और स्रोत भी ये मानता है कि ज्यादातर डॉक्टर्स ईमानदार हैं, अपना काम पूरी लगन से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कथित घटनाएं ये पूरे प्रोफेशन पर एक सवालिया निशान लगा देती हैं। नैतिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता ये बहुत बहुत अहम है इस पेशे में। बिल्कुल, ये सारी जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हम अपनी सेहत के लिए डॉक्टरों और अस्पतालों पर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन क्या ये भरोसा हमेशा सही जगह पर होता है? और क्या थोड़ी और जानकारी, थोड़ी और सावधानी हमें बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा चुनने में मदद कर सकती है? ये सवाल है जो हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए।